साथियों नमस्कार। जय श्री राधे। लॉकडाउन से जिन हालातों से समस्त विद्यार्थी और शैक्षिक संस्थान जिन हालातों से गुजर रहे हैं, उन हालातों से उभरने के लिए हमने ऑनलाइन क्लासेज चलाने के बारे में चर्चा की थी। तो अंग्रेजी का एक वीडियो हम पहले अपलोड कर चुके हैं और उस वीडियो में हमने चर्चा करी थी जो सेंटेंस का एक सबसे प्रमुख एलिमेंट होता है, तत्व होता है वर्ब, उसके बारे में। अब वर्ब सेंटेंस में जब वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है तो किस तरह से एक वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब किस तरह का सेट बनाती है और किस तरह से उन दोनों के बीच में सामंजस्य होता है, उसको देखने के लिए हम आज चर्चा करेंगे। वर्ब का एक सेट जो निश्चित होता है और उसी क्राइटेरिया में वर्ब इस्तेमाल की जाती है। तो सबसे पहले पिछले वीडियो में हमने ये चर्चा करी थी कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो उनकी संख्या टोटल 24 होती है, 24 होती है। 24 में से बात करें कि हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, तो वो दो प्रकार की होती है, प्राइमरी, ऑक्सिलरी और मॉडल्स। तो मॉडल्स की संख्या 13 थी। उसके अलावा 11 प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती है जो आपके सामने है। 11 में से इनकी बात की जाए कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है, डू टाइप, बी टाइप और हैव टाइप। अब ये सारी की सारी क्रिया, ये जो 11 प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती है वो 12 टेंस किस तरह से बनाती है और किस तरह से मेन वर्ब के साथ में कैसे आती है। तो डू टाइप, बी टाइप और हैव टाइप। डू टाइप वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है डू या डज, इसकी सेकंड फॉर्म होती है डिड और थर्ड फॉर्म होती है डन, जो कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल नहीं होती। जब डू टाइप वर्ब मेन वर्ब का काम करती है तो डन इसकी थर्ड फॉर्म होती है। बात करेंगे हम बी टाइप वर्ब की, तो बी टाइप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है इज, आर, एम, सेकंड फॉर्म होती है वाज, वर और थर्ड फॉर्म होती है बीन। हैव टाइप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैज और हैव होती है, सेकंड फॉर्म हैड होती है और थर्ड फॉर्म भी इसकी हैड होती है। अब बात करेंगे हम इन कॉलम की कि इस वाली रो की अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब किसी सेंटेंस में आती है तो वहां पर जो मेन वर्ब आएगी या कोई सी भी वर्ब आएगी उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। इन वाली वर्ब के साथ में जो भी वर्ब आती है सेंटेंस में उसकी फर्स्ट फॉर्म आती है। बात करेंगे इस वाले कॉलम की, इस वाले कॉलम की जो भी हेल्पिंग वर्ब आती है उसके साथ में कोई भी वर्ब आती है उसमें हमेशा या तो आईएनजी लगता है, वर्ब के साथ में आईएनजी लगता है। अगर आईएनजी नहीं लगता तो इनके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अगर बी वाली वर्ब के साथ में वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है तो समझो वर्ब की एक्टिव फॉर्म है, और अगर आईएनजी नहीं है तो डेफिनेटली वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। और अगर बी वाली क्रिया के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो वर्ब एक्टिव फॉर्म में नहीं होगी, पैसिव फॉर्म में होती है। अब बात करेंगे हेल्प वाली क्रिया। हेल्प वाली वर्ब अगर किसी सेंटेंस में आती है तो उसके साथ में हर कंडीशन में, हर सिचुएशन में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। इस तरह से वर्ब एक निश्चित सेट बनाती है। अब बात करेंगे किस तरह से जो ये वर्ब है वो किस तरह से टेंस बनाती है, एस्पेक्ट्स बनाती है। टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस की जो सबसे पहली विशेषता होती है वो होती है प्रेजेंट टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म आती है, और फ्यूचर टेंस जो होता है उसकी जो मुख्य विशेषता होती है वो होती है उसमें विल या शैल के रूप में हेल्पिंग वर्ब आती है। तो बात करेंगे हम कि ये वाली वर्ब फर्स्ट फॉर्म आती है प्रेजेंट टेंस में, सेकंड फॉर्म आती है पास्ट टेंस में, और ये वाली वर्ब केवल डू को हटाकर ये आती है फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर की जो पहली विशेषता होती है वो होती है विल या शैल। प्रेजेंट,
पास्ट और फ्यूचर। अब इस बात को हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि जो एक टेंस होता है उसमें चार शाखा होती है, चार पार्ट्स होते हैं। इंडेफिनिट होता है, कंटीन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है। तो ये वाली हेल्पिंग वर्ब अगर किसी सेंटेंस में आती है तो यहाँ पर जो टेंस होता है वो इंडेफिनिट होता है, इंडेफिनिट। ये वाली वर्ब जहां पर आएगी वहां पर टेंस इंडेफिनिट होगा। ये वाली रो जहां भी आएगी वहां पर जो टेंस होगा वो कंटीन्यूअस होगा, कंटीन्यूअस होगा। और ये वाली क्रिया आती है तो वहां पर जो टेंस होता है वो परफेक्ट होता है, परफेक्ट होता है। और जो चौथी शाखा होती है टेंस की, परफेक्ट कंटीन्यूअस, उसमें ये दोनों ही एलिमेंट शामिल होते हैं। इस तरह से एक टेंस की चार शाखा होती है और टेंस तीन होते हैं। तीन प्रकार के टेंस और उनकी चार शाखा। तो इस तरह से ये जब हम 12 टेंस पढ़ते हैं और जितने भी टेंस बनाए जाते हैं वो सिर्फ इसी सारणी से बनाए जा सकते हैं। अगर हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट और इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो आती है डू या डज। ये बात हमें पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, लेकिन नेगेटिव और इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डज आ जाता है। बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड आता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज आर एम आता है। पास्ट कंटीन्यूअस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में बाज या बर आता है। फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर जो टेंस होता है उसकी सबसे पहली शर्त और सबसे पहली विशेषता होती है विल या शैल का आना। इसके अलावा इसमें फ्यूचर वाले कॉलम में डू को शामिल नहीं किया जाता, इस वाली क्रिया को एक तरह से हटा दिया जाता है, इसको ब्लैंक कर दिया जाता है। तो अब देखते हैं फ्यूचर टेंस कैसे बनता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनाएंगे तो फ्यूचर और इंडेफिनिट यहां जाके मिलते हैं, तो ये ब्लैंक, इसको हमने ब्लैंक कर दिया। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में केवल विल शैल लगेगा, विल शैल लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। इस वाले कॉलम की हर क्रिया के साथ में, हर हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस केवल विल या शैल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने से बनता है। बात करते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की। तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस बनेगा फ्यूचर और कंटीन्यूअस, यानी विल या शैल के साथ में हमको बी लगाना पड़ेगा और बी लगाने के साथ में हमको वर्ब में आईएनजी लगाना पड़ेगा। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म केवल पैसिव फॉर्म में इस्तेमाल होती है। पैसिव फॉर्म के लिए, पैसिव वॉइस बनाने के लिए एकमात्र क्रिया बी ऐसी है जो पैसिव वॉइस बनाने का काम करती है। तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस बना, विल या शैल के बाद में बी लगाएंगे, बी के बाद वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, तो फ्यूचर कंटीन्यूअस बनेगा। अब बात करें हम फ्यूचर परफेक्ट की। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाने के लिए विल या शैल के साथ में क्या लगाना पड़ेगा, हैव लगाना पड़ेगा, और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। इस तरह से प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की तीन शाखा, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस और परफेक्ट, ये तो हमको इस सारणी से स्पष्ट पता चल जाती है कि इनमें ये इस तरह की हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। अब बात करेंगे टेंस की चौथी शाखा होती है जिसमें कार्य समय के साथ चलता है, यानी कार्य समय किसी पॉइंट से स्टार्ट होता है और किसी पॉइंट पर जाकर हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 6 बजे काम स्टार्ट किया था, 7 बजे हम इस बात को कह रहे हैं कि 6 बजे से हम कक्षा में पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी हमने पढ़ने का काम पूरा नहीं किया। मतलब 6 बजे से लेकर 7 बजे तक का काम तो पूरा हो जाता है, और पूरा हो जाता है उसको हम परफेक्ट कहते हैं, और जो काम जारी रहता चलता रहता है उसको कंटीन्यूअस बोलते हैं। तो इस तरह से एक चौथी शाखा की जरूरत पड़ती है हमको टेंस की, परफेक्ट कंटीन्यूअस। और परफेक्ट कंटीन्यूअस बनाने के लिए हमको ये दोनों ही कॉलम की दोनों ही टाइप की हेल्पिंग को लगानी पड़ेगी। बी टाइप भी काम में लेनी पड़ेगी और हैव टाइप भी काम में लेनी पड़ेगी। तो देखो किस तरह से बनाएंगे हम। अब देखते हैं हम परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस किस तरह से बनाएगा। हमको ये जरूर पता है कि कंटीन्यूअस बनाने के लिए ये वाली क्रिया काम में लेनी पड़ेगी, परफेक्ट बनाने के लिए ये वाली क्रिया काम में लेनी पड़ेगी, और ये भी हमको अच्छी तरह से पता है कि ये वाली क्रिया जहां पर आती है वहां पर वर्ब में आईएनजी लगाना पड़ेगा।
ये वाली क्रिया जहां पर आती है वहां पर हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। तो कुल मिला के हमको ये देखना पड़ेगा कि परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बनाने के लिए हमको 4 विशेषता चाहिए। पहली विशेषता हमको बी वाली क्रिया चाहिए, दूसरी विशेषता हमको हैव वाली क्रिया चाहिए, तीसरी विशेषता हमको बी वाली क्रिया के साथ आईएनजी भी चाहिए, और चौथी विशेषता हमको हैव वाली क्रिया के साथ में थर्ड फॉर्म भी चाहिए। अगर ये चारों विशेषता हमको उस सेंटेंस में मिल जाती है तो समझो आपका टेंस सही है, नहीं तो इस सारणी का, इस वर्ग के सेट का कोई औचित्य नहीं है। तो देखते हैं हम, जैसे प्रेजेंट टेंस की लिख के देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस जो टेंस होता है उसको, उसका जो सेंटेंस पैटर्न होगा वो किस तरह से होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में, सब्जेक्ट के बाद में हैज या हैव लगता है, हैज या हैव के बाद में बीन लगता है, बीन के बाद में वर्ब में आईएनजी लगता है, और उसके बाद में बाकी के एलिमेंट ऑब्जेक्ट हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, इस तरह से कंडीशन। अब हमको ये देखना है कि चारों विशेषता यहाँ पर विद्यमान है या नहीं। तो देखते हैं हम कि सबसे पहली विशेषता इस टेंस का, इस शाखा का नाम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। प्रेजेंट टेंस की पहली विशेषता होती है वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैज या हैव होती है, तो हैज या हैव हमारे पास में है, इसका मतलब परफेक्ट की जो सॉरी प्रेजेंट की जो विशेषता है वो इसमें विद्यमान है। दूसरी हमको परफेक्ट, परफेक्ट की विशेषता होती है परफेक्ट बनाने के लिए हैव वाली क्रिया चाहिए, तो इसमें हैव वाली क्रिया है, हैज या हैव है। परफेक्ट की दूसरी विशेषता होती है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है परफेक्ट में, तो हैज या हैव के बाद में जो बीन है, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये विशेषता भी इसमें विद्यमान है। परफेक्ट विशेषता हैज हैव है, वो भी हैज हैव विद्यमान है। परफेक्ट के लिए हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो हमारे पास में बी वाली क्रिया की थर्ड फॉर्म बीन है, तो ये भी विद्यमान है। दो विशेषता हमारी कंप्लीट हो गई। तीसरी विशेषता ये होती है कि इसमें बी वाली क्रिया का आना जरूरी है, तो बी वाली क्रिया हमारे पास में है क्योंकि बीन बी वाली क्रिया का एक रूप है, बी वाली क्रिया की ही थर्ड फॉर्म है। चौथी विशेषता है कि इसमें वर्ब का आईएनजी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आनी जरूरी है, तो इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में ये इन दोनों परफेक्ट की और कंटीन्यूअस की दोनों की विशेषता विद्यमान होती है, और ये कंडीशन तब बनती है जो समय के साथ में कार्य चलता है। तो इस तरह से प्रत्येक वर्ब का एक सेट होता है। ये वाली क्रिया जहां पर आती है वहां पर हमेशा हर कंडीशन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। ये वाली वर्ब जहां भी आएगी वहां पर दो कंडीशन बन सकती है, या तो वर्ब में आईएनजी लगेगा या वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म केवल उस शर्त में लगेगी जब वर्ब को हमको पैसिव फॉर्म में इस्तेमाल करना है, यानी सब्जेक्ट की जगह आगे आने वाला एलिमेंट अगर सब्जेक्ट सेंटेंस का डूअर है, सेंटेंस में वास्तविक काम करने वाला है, तो एक्टिव फॉर्म में, नहीं तो पैसिव फॉर्म में इस्तेमाल करना पड़ेगा। और पैसिव फॉर्म बनाने के लिए हमको अलग से बी वाली क्रिया लगाने की आवश्यकता होती है। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की इस तरह से बढ़ती है। अब देखते हैं हम पास्ट वाले टेंस की, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की कैसे बढ़ेगी। तो हम लिख के देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो कोई सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद में पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है तो हेड लगेगा, तो हमने हेड लगा दिया। अब हमको कंटीन्यूअस के लिए बी वाली क्रिया लगानी पड़ेगी, तो बी वाली क्रिया की कौन सी फॉर्म लगाए, ये वाली क्रिया जहां भी आ जाएगी वहां पर हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी, इसलिए हमें बी वाली क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाने की जरूरत है, और हम क्या लगाते थे, बीन लगाते हैं। जहां भी बी वाली क्रिया आ जाती है उसके जस्ट बाद में जो भी क्रिया आएगी वो आईएनजी फॉर्म में ही आएगी, इसलिए मेन वर्ब की हमको यहाँ पर आईएनजी फॉर्म लगानी पड़ेगी। तो इस तरह से पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस अगर हम बनाते हैं तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेड आता है, हेड के बाद में बीन आता है, बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, उसके बाद में बाकी के एलिमेंट जो होते हैं वो लगा दिए जाते हैं, और अगर नहीं होते तो यहीं पर सेंटेंस का समापन कर दिया जाता है। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो सबसे पहले हमको पता है फ्यूचर की जो पहली शर्त और पहली विशेषता होती है वो होती है विल और शैल का आना। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हमको क्या लगाना पड़ेगा, विल या शैल, क्योंकि फ्यूचर की पहली विशेषता विल या शैल होता है। विल या शैल के बाद में
परफेक्ट बनाने के लिए हमको हैव वाली क्रिया चाहिए। तो हमने ये वाली क्रिया काम में ले ली, ये वाली क्रिया काम में ली, थर्ड फॉर्म को हम काम में लेंगे नहीं। तो हमें हमारे पास हम बचने वाली जो क्रिया है वो है हैव। तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, हैव लगा दिया। और जहां भी हैव वाली क्रिया आ जाएगी वहां पर जो भी क्रिया हम आगे लिखेंगे उसकी थर्ड फॉर्म लिखना नेसेसरी है। तो हमने हैव वाली क्रिया लगा दी, हमको बी वाली क्रिया चाहिए। तो बी वाली क्रिया की कौन सी फॉर्म लगानी पड़ेगी, हमको थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर लगा देंगे हम बीन लगा दिया। बीन का मतलब बी वाली क्रिया, बी वाली क्रिया के जस्ट बाद जो भी वर्ब आएगी उसकी हमेशा आईएनजी फॉर्म आती है। तो हमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा दी। इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। बाकी के प्रेजेंट इंडेफिनिट ये रहा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस ये रहा, प्रेजेंट परफेक्ट ये रहा, पास्ट इंडेफिनिट ये, पास्ट कंटीन्यूअस ये, पास्ट परफेक्ट ये। इस तरह से कुल मिला के इन 11 हेल्पिंग वर्ब से वर्ब का सेट बनाना अगर हम जानते हैं तो पूरे के पूरे 12 टेंस की हेल्पिंग वर्ब और उनकी मेन वर्ब हमको रखने की, याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पहली शर्त है कि वर्ब किस तरह से सेट बनाती है, किस तरह से कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ में कौन सी वर्ब आती है, कौन सी मेन वर्ब आती है। दोस्तों ये थी हमारी वर्ब का सेट। आगे आने वाले वीडियो हम चर्चा करेंगे कि सेंटेंस के जो पैटर्न बनाए जाते हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं और किस तरह से अंग्रेजी भाषा का फ्लो चलता है। आज की वीडियो में इतना ही, विदा लेते हैं, नमस्कार।